नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन के उन प्रश्नों की जो आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2019 एग्जाम में पूछे गए हैं। टोटल 36 प्रश्न हैं जिनका हम बेसिक सोल्यूशन तो करेंगे ही करेंगे, साथ में जहाँ पे ट्रिकी सोल्यूशन मुझे लगेगा कि यहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ट्रिकी सोल्यूशन भी आपको करवा दूंगा। सारे फार्मूले आते कहाँ से, वो चीज़ें जो भी फार्मूला यूज करूँगा वो मैं बताऊँगा कि कहाँ से आते हैं, कैसे डेरिवेशन होता है, जिससे आपको चीज़ें एक क्रिस्टल क्लियर वे में समझ में आए। ठीक है, तो अगर आपने मेंसुरेशन नहीं भी पढ़ा है और आप सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, अगर आपने पीडीएफ नहीं डाउनलोड किया तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी, पिन कमेंट आप चेक कर लीजिएगा। आप सीधे जाके टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, टेलीग्राम चैनल सारे लोग ज्वाइन कर लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, कंटेंट के आधार पर, मेरे कहने पे नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए होना तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 36 प्रश्न, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का बाद। तो ध्यान रखना कि आपके पास एक ही चीज़ हो सकती है। अगर आप कोई भी चीज़ करना चाह रहे हैं तो आपके पास एक चीज़ होगी, चाहे एक्सक्यूज होगा चाहे सफलता, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। एक्सक्यूजेज अगर आपके पास हैं, बहाने आपके पास हैं, तो आपके पास सफलता नहीं होगी। और अगर आपको सफल होना है या आप ऑलरेडी सफल हैं तो आपके पास बहाने नहीं होंगे। हर चीज़ को करने के लिए आप लाखों बहाने बना के उसे टाल सकते हैं, लेकिन अगर आप में करने का जज्बा है, वो चीज़ अचीव करने का जज्बा है, तो आप कभी बहाने नहीं बनाएंगे। और अगर अभी लेटे हुए होंगे तो वीडियो पॉज करेंगे, अपनी पेन कॉपी उठाएंगे और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेन कॉपी ले लो और पीडीएफ मैं इसी फॉर्म में देता हूँ कि आप इस पीडीएफ में क्वेश्चन के नीचे ही सोल्यूशन कर पाएँ। और ये इस वजह से देता हूँ ताकि आप इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालें और जब भी रिवीजन करना हो तो आपको ऐसा नहीं कि ढूंढ रहे हैं कोई किताब, कहीं नोट्स, इसी में नोट्स बना रहे। आप पलट के प्रश्न भी कर सकते हैं। आप जब दोबारा करना चाहें तो एक किताब के नुमा आपके पास हो जाए, फर्जी किताबें आपको न खरीदनी पड़े। तो चलो पहले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं, फिर करते हैं। पहले प्रश्न में कहा गया, द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक आर 3 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर एंड 16 मीटर स्क्वायर। द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन लीटर्स इज। कहा गया कि कोई घनाभाकार आकार है जिसकी टंकी है। ठीक है, घनाभाकार क्या होता है? 3D आकृति एक होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है कुछ इस प्रकार से। ये आपका घनाभाकार टंकी होती है। ठीक है, इसकी लंबाई कुछ होती है, ये L हो गया, चौड़ाई होती है B और ऊंचाई B सही से लिख देते हैं, और ऊंचाई होती है H। ठीक है, कहा गया इसके 3 आसन्न फलक। आसन्न फलक मतलब इसके एडजेसेंट फेसेस, एक ये फेस ले लेते हैं, एक ये वाला फेस ले लेते हैं, और एक कौन सा ले लेते हैं, एक देखो ये वाला पीछे वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 एडजेसेंट फेसेस हो गए इसके, और तीनों का क्षेत्रफल दिया गया। अगर मैं पहले वाले एडजेसेंट फेस की बात करूं, रुको मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं। पहले फेस का तो ब्लैक कर दिया है हमने, 1 मिनट, कलर अच्छे से कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये देखो, एक फेस का हमने ब्लैक कर दिया, एक का ब्लू कर दे रहा हूँ, ये वाला दूसरा वाला, और तीसरे वाले का आप ग्रीन कलर कर दे रहा हूँ ताकि ये देखो तीनों फेस आपको मतलब पता चल गया। ठीक है, हमारे यहाँ देहाती में अलान बोलते हैं, अलान हो गया। ठीक है, यानी आपको पता चल गया। अब देखो, अगर पहले फेस के क्षेत्रफल की बात करूँ तो L इंटू बी हो जाएगा, दूसरे फेस की बात करूँ तो B इंटू एच हो जाएगा, और तीसरे फेस की बात करूँ तो H इंटू एल हो जाएगा। आपको LB दिया गया है, आपको BH दिया गया है, आपको HL दिया गया है, ये 3 दिया गया है, ये 12 दिया गया है और ये 16 दिया गया है। अब आपसे क्षमता निकालने को कहा गया। क्षमता मतलब आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए, यानी आयतन पता होना चाहिए। और घनाभ का आयतन क्या होता है, यानी कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, LBH, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आपको दिख रहा होगा कि तीनों इक्वेशंस का अगर हम गुणा कर दें तो यहाँ से L इंटू एल, एल स्क्वायर, B इंटू बी, बी स्क्वायर, H इंटू एच, एच स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर बराबर 3 इंटू 12 इंटू 16, यानी 3 इंटू 12 इंटू 16। यहाँ से LBH बराबर आ गया अंडर रूट में 3 इंटू 12 इंटू 16, 3 गुणे 12 36 इंटू 16, 36 का वर्गमूल 6, 16 का 4, यानी 6 चौको 24, यानी 24 मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ गया, क्योंकि LBH ही वॉल्यूम होता है, यानी वॉल्यूम आ गया 24 मीटर क्यूब। अब आपको लीटर में निकालना था तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, यानी अगर 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची टंकी बनाओगे तो उसमें करेक्ट 1000 लीटर पानी आएगा। तो 24 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 24,000 लीटर। 24,000 लीटर। तो आपको टीचर सीधे बोल देते हैं कि भैया
आपको अगर LB BH HL दिया गया है तो गुणा करके वॉल्यूम निकाल सकते हो। यानी आपको मैं ऐसे कह दूं, LB को अगर कैपिटल A मानूं, BH को कैपिटल B मानूं और HL को कैपिटल C मानूं, तो अगर वॉल्यूम पूछा जाए तो आप कहेंगे अंडर रूट ऑफ ABC हो जाएगा। यानी अगर 3 एडजेसेंट फेसेस का आपको एरिया दिया जाए तो अगर वॉल्यूम निकालने को कहा जाए तो आप कहेंगे तीनों एडजेसेंट फेसेस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद उसका रूट निकाल देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। और यहाँ से दूसरी चीज़ जो याद रखनी है वो ये है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यानी आपको अगर LB BH HL पता था तो आपको सीधे वॉल्यूम दिख जाना चाहिए कि 3, 12 और 16 है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 16 × 36 का वर्गमूल यानी 4 × 6 = 24। अब 24 आपका मीटर क्यूब में वॉल्यूम आया है, लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा यानी 24,000। तो एक लाइन का प्रश्न था या मौखिक कर सकते हैं, समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा क्या गया है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु गोले को पिघलाया जाता है और फिर प्रत्येक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार गेंद बनाई जाती है। मूल गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल और सभी गेंदों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योगफल का अनुपात ज्ञात करो। देखो, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे पहला तरीका और जो तरीका, जो मेथड या जो कॉन्सेप्ट हर मेथड में यूज होगा वो ये कि अगर एक आकृति ये है और इसको पिघला के हम इस आकृति में बदलते हैं, पिघला के यानी ये कोई ठोस आकृति है जिसको हम इस आकृति में बदलते हैं, घन में बदलते हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि इसका जो वॉल्यूम होगा यानी V1 और इसका जो वॉल्यूम होगा V2, ये दोनों बराबर होगा। आपको बस ये ना दिया हो कि कोई मैटर जो पिघलाते हैं उसमें वेस्ट होता है, ठीक है। यानी अगर एक आकृति को पिघला के दूसरी आकृति बनाई जाती है या एक वस्तु को पिघला के दूसरी वस्तु बनाई जाती है और कोई भी मैटर वेस्ट नहीं होता, तो वहाँ पे क्या कांस्टेंट होता है, आपका आयतन, ठीक है। तो अगर 15 सेंटीमीटर बड़ा त्रिज्या वाला गोला पिघलाया जाता है और छोटे छोटे रेडियस वाले स्फीयर्स बनाए जाते हैं, तो आपको पता है दोनों केसेस में क्या सेम होगा, वॉल्यूम, ठीक है। तो आप कहेंगे कि बड़े वाले गोले का वॉल्यूम, तो आप सबसे पहले जानो कि गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। कैपिटल R मतलब कि 15 का क्यूब ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा, हम मान लेते हैं n छोटे गोले बनते हैं, तो n छोटे गोलों का वॉल्यूम n × 4/3 3 क्यों नहीं बन रहा, हाँ 3 पाई R क्यूब, स्मॉल r क्यूब, स्मॉल r यानी छोटे गोले कितनी त्रिज्या के बनाए जाते हैं, 3 के, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। यानी आपको बस ये पता चल गया कि यहाँ से 4/3 पाई से कोई मतलब नहीं है, यानी n यानी कितने गोले बनेंगे, 15 का क्यूब बटे 3 का क्यूब, यानी आप कहेंगे 15/3 का होल क्यूब, यानी कितने गोले बन के आए आपके 15/3, 5 का क्यूब 125। तो टीचर आपको क्या बता देते हैं कि अगर आपको ये निकालना है कि गोले कितने बनेंगे, तो आप बड़ी वाली त्रिज्या जो दिख रही है उसमें छोटी वाली त्रिज्या से डिवाइड करो, तो 15 में 3 से डिवाइड करोगे 5 और उसी का क्यूब कर दो तो 125 गोले बनेंगे। यही चीज़ मैंने समझाने की कोशिश करी है कि आपका 4/3 पाई से कोई मतलब नहीं होता, यानी 125 गोले बनेंगे। अब आपसे कहा गया कि जो सरफेस एरिया ओरिजिनल स्फीयर का है उसका और सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ऑल द बॉल्स, यानी कि आपको ओरिजिनल वाले जो स्फीयर है उसके सरफेस एरिया का और जो छोटे स्फीयर बने हैं उनकी सारे की मिला के सरफेस एरिया का रेशियो निकालें। तो आप क्या काम करेंगे, आपको पता है सरफेस एरिया किसी भी गोले के लिए होती है 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, यानी जहाँ पे R रेडियस होती है। तो बड़े गोले का कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, और छोटे गोले का एक गोले का हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर यानी 4 पाई इंटू 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर लिख दो। और ऐसे कितने गोले हैं, आपसे कहा गया कि सभी गेंदों के सभी जो छोटे गोले बन रहे हैं उनका, तो आपको पता है 125 गोले हैं, एक गोले का 4 पाई इंटू 3 का स्क्वायर, तो 125 का कितना हो जाएगा 125 इंटू 4 पाई इंटू 3 का स्क्वायर। अब आपको फिर दिख गया कि 4 पाई से यहाँ कोई मतलब नहीं है, यानी कि आपका हो गया 15 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर, यानी कि ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 25 बटे 125, 25 से 125 कटेगा 1/5, यानी रेशियो आ गया 1:5। अब आपको यहाँ से ये चीज़ें समझ में आ गई। अब आपको अगर शॉर्ट ट्रिक से एग्जाम में करना हो तो क्या करेंगे, आपको पता चल गया था कि 3 से 15 में डिवाइड करेंगे 5, उसका क्यूब करेंगे 125 गोले बनेंगे। 4 पाई से हमें कोई मतलब होता नहीं, 4 पाई से आप अगर वो निकालने जाएंगे टोटल सरफेस एरिया, तो 4 पाई से कोई मतलब रहता नहीं अगर रेशियो निकालना है तो आप कहेंगे कि कैपिटल R स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर 225 बटे 125 गोले बने हैं और एक गोले की त्रिज्या 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25, और 25 से 125 कटेगा 1/5 आएगा, यानी अनुपात कितना हो जाएगा 1:5। तो मौखिक प्रश्न ये भी था। कहा गया कि 2 लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है, यानी कि द रेडियाई ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज 27:16। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट। आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया गया। सिलेंडर क्या होता है, बेलन, जिससे मम्मी लोग रोटियां बेलती हैं, उसमें जो अगर हत्था है
आपको हत्था पता होगा, ये ऐसे ऐसे हत्था लगा होता है, वो निकाल दिया जाए तो वो बेलन ही होता है। ठीक है, लंब वृत्तीय है यानी कि ये सीधा सीधा है, ये भी बेलन है, ये भी एक तरह का बेलन ही है। देखो ये भी एक तरह का बेलन ही है, लेकिन ये लंब वृत्तीय नहीं है क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, तो लंब वृत्तीय बेलन दिया गया यानी कि आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया गया जिनकी रेडियाई का अनुपात 3:2 है। आपको दो ऐसे दिए गए हैं जिनकी रेडियाई का यानी त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है और उनके आयतनों का अनुपात। तो सबसे पहले जान लो कि इसका आयतन क्या होता है। तो अगर मैं सिलेंडर के लिए बात करूँ तो आयतन होता है, वॉल्यूम बराबर होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू हाइट यानी कि एच, ये होता है। अब आपको दिया गया है कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है, यानी कि R1 बराबर दिया गया है 3 और R2 बराबर दिया गया है 2। ठीक है, और कहा गया इनके वॉल्यूम्स का रेशियो 27:16 यानी V1 और V2 का जो अनुपात है वो 27/16 है। ठीक है, ये दिया गया है R1/R2 3/2, V1/V2 27/16। तो V1 फार्मूला रख दो तो V1 कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर इंटू एच, R1 स्क्वायर H1 कर दो, और नीचे पाई R2 स्क्वायर H2 इसके लिए वैल्यू, और ये आपको दिया गया है कितना 27/16। आपको पता है पाई से कोई मतलब है नहीं, पाई से कोई मतलब नहीं तो पाई काट दो। यहाँ पे लिखा हुआ R1/R2 का होल स्क्वायर, तो R1/R2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर यानी 9/4 इंटू H1/H2, यही हमें निकालना है, और ये बराबर दिया गया 27/16। तो 9 से कटेगा 9 3 27, 4 से कटेगा 4 चौको 16 यानी H1/H2 कितना हो गया 3:4। अब आप यहाँ से बेसिक से निकाल रहे हैं, और अगर इसे शॉर्ट ट्रिक से करना हो तो आपको क्या करना है, आपको जो त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है, आपको पता है फार्मूले में R का स्क्वायर होता है, तो इनका स्क्वायर कर लो, 3 और 2 का स्क्वायर 9 और 4, 9 वॉल्यूम्स का पहले देखो रेशियो कितना लिखा है 27/16, और त्रिज्याओं का अगर हम देखें फार्मूले में वॉल्यूम के तो स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, डिवाइड कर दो 9 से 27 में 3, 16 में 4 से डिवाइड करोगे 4, यही अनुपात हो जाएगा हाइट्स का। ये R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर का अनुपात है, ये V1 और V2 का अनुपात है, तो ये H1 और H2 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या काम करना है, वॉल्यूम का जो रेशियो दिया गया उसमें त्रिज्याओं के जो रेशियो है उसके स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो आपका हाइट का रेशियो आ जाएगा। अब हाइट का रेशियो अगर दिया गया है और वॉल्यूम दिया गया है तो आप कहेंगे रेडियस के स्क्वायर का अनुपात कितना हो जाएगा, इससे इसमें डिवाइड करेंगे, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये रेडियस के स्क्वायर्स का रेशियो आ जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो ट्रिक कुछ भी नहीं होता, बेसिक अगर आपका क्लियर है तो ट्रिक ऐसे जनरेट होती है। अब आपको ट्रिक भी पता चल गई, लेकिन बेसिक पे अगर काम किए रहोगे तो तड़ाक तड़ाक ट्रिक भी जनरेट कर लोगे। यही मैं कहता हूँ, देखो ट्रिक ऐसा नहीं है ट्रिक नहीं बनती, बेसिक अगर आपका स्ट्रांग है आप खुद ब खुद ऐसे ट्रिक जनरेट करोगे। किसी टीचर की क्या ज़रूरत कि वो ट्रिक बताएं तब तुम रटो। तुम अपने से एक चीज़ बताओ, अगर कोई रोटी आप खुद आटा गूंथते हो, खुद उसको बेलते हो और खुद बनाते हो तो आपको मेथड पूरी पता चल जाती है। अगले दिन जब करोगे तो गलतियां सुधार सकते हो। मान लो रोटी सही से नहीं बनी तो आपको ये पता रहेगा कि आपने बेला सही से नहीं था, ठीक है, या हो सकता है आपने गूंथा सही से ना। और अगर मान लो कोई आपको गूंथ के और बेल के दे दे, आप मान लो कितने भी अच्छे फुलाने वाले हो, क्या आप रोटी अच्छी बना पाओगे अगर अच्छे से गूंथा और बेला नहीं है? तो नहीं फुला पाओगे। तो आपको ये समझना है कि पूरी प्रोसेस अगर आप समझ जाएंगे, यानी बेसिक समझ जाएंगे, तो आप ट्रिक खुद ब खुद जनरेट कर लेंगे। या कहीं गलती होती है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे गलती हो रही है। तो अपनी गलती जिस दिन से पहचानने लगे उस दिन समझ लेना सिलेक्शन से आप ज़्यादा दूर नहीं हो। ये प्रश्न देखो पिरामिड वाला प्रश्न है। अच्छा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब मेंसुरेशन में पढ़ता था तो सबसे ज़्यादा मुझे यही चीज़ दिक्कत होती थी कि इसके फार्मूले में भूल जाता था पिरामिड के। और पिरामिड मतलब मैं शुरू में जब 2016 में जब तैयारी शुरू कर रहा था तभी, लेकिन मुझे एक चीज़ पता था कि जिस दिन मुझे बेसिक समझ आ गया, मैंने बेसिक समझने की जब तक कोशिश नहीं की तब तक मैं भूल जाता था रट के फार्मूले। जब बेसिक समझ गया तो भूलना बंद हो गया। कहा गया, प्रश्न देखिएगा, कहा गया द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। इफ़ इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ इट्स लैटरल सरफेस, यानी आपको लैटरल सरफेस एरिया यानी कि तिर्यक या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। समझिएगा, पहले तो आप समझिए पिरामिड क्या होता है। देखो अगर आपको पिरामिड समझना है तो पहले मैं एक पिरामिड बना दे रहा हूँ, उससे क्या होगा आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी टॉपिक्स की। ये आपका पिरामिड बना के तैयार कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई बिंदु है, यहाँ पे इससे सबको मिला दो, इससे पहले इसको मिलाओ, थोड़ा सा इधर लो, यहाँ से समझ में ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया और ये मिला दिया, ये आपका पिरामिड बन गया, ठीक है।
अब लेटरल सरफेस एरिया कौन सी होती है, सबसे पहले आपको समझना है ये लेटरल सरफेस एरिया होती है। एक ऐसे कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, 4, 1 2, आप इमेजिन करिएगा एक ये इधर वाला 3 और एक पीछे वाला 4 ट्रायंगल्स बनेंगे। ठीक है, आपको चारों ट्रायंगल समझ में आ गए। आपने देखा 2 ये वाले हो गए और 2 मैं पीछे इस तरह से कलर कर दे रहा हूँ। देखो ये वाला, एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया। ठीक है, तो आपको दिख गया 4 ट्रायंगल्स बनेंगे, मतलब कि बेस में जितनी साइड्स होंगे उतने ट्रायंगल्स बनेंगे। ठीक है, अब आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालनी है, तो आपको दिख रहा होगा कि लेटरल सरफेस एरिया यानी कि हमें ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला, ये और ये वाला, यानी चारों की एरिया बराबर होगी, क्योंकि देखो हाइट चारों ट्रायंगल्स के लिए बराबर है, ये हाइट होगी और चारों का बेस भी बराबर है, तो इनकी एरिया भी बराबर होगी। यानी हम कह सकते हैं कि 4 में अगर हम एक ट्रायंगल की एरिया का गुणा कर दें तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको आधार तो पता है, आधार तो आपको पता है कि जो उसका आधार होगा, बेस का आधार वही इसका आधार हो जाएगा, यानी 10 ये है 10 ये है, तो सारे त्रिभुजों के लिए आधार तो 10 हो गया। आपको प्रिज्म की ऊंचाई, पिरामिड की ऊंचाई पता है, यानी ये वाली ऊंचाई पता है। ये वाली ऊंचाई कितनी है, ये वाली ऊंचाई आपको दी गई 10। आपको इसकी ऊंचाई नहीं पता है, किसकी, ट्रायंगल्स की ऊंचाई नहीं पता है, आपको कौन सी ऊंचाई पता है, पिरामिड की ऊंचाई। तो आप ट्रायंगल की ऊंचाई, जिसको हम स्लैंट हाइट बोलेंगे पिरामिड के लिए, वो हो जाएगा ट्रायंगल की ऊंचाई। और वो कैसे निकलेगी, आपने क्या कहा कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करिए, ये मध्य बिंदु पे पड़ेगा। आपको पता है वर्ग पे परपेंडिकुलर अगर पिरामिड में किसी शीर्ष से ड्रा करेंगे, मतलब एक ही शीर्ष होता है पिरामिड में, तो वहाँ से अगर ड्रा करेंगे तो ये इसके आधार के मध्य बिंदु पे, मध्य बिंदु मतलब अगर भुजा 10 है तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा। अब आपको पता चल गया ये लंब है तो ये परपेंडिकुलर है, यानी स्लैंट हाइट अगर आपको निकालना है तो स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 100 प्लस 25 यानी 125, यानी 5√5 इसकी हाइट हो गई ट्रायंगल्स के लिए। बस आपका ख़त्म हो गया। तो आप कहेंगे कि 4 गुणे ये एरिया, मतलब अगर एक ट्रायंगल की एरिया के लिए बात करें तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है, बेस अगर ए दिया जाता है ए इंटू स्लैंट हाइट यानी कि एल, यानी आपने कहा कि यहाँ से हो गया हाफ इंटू 4a इंटू एल, यानी आपको यहाँ से कह सकते हैं हाफ इंटू 4a क्या है, अगर a मतलब बेस इसका स्क्वायर है तो 4a हो गया, यानी कि वो 4a क्या हो जाएगा, अगर किसी स्क्वायर की साइड a है तो 4a उसका क्या होगा, पेरीमीटर, यानी कि ये हो गया हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाता है कि अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो फार्मूला होता है हाफ PL। समझ आ गया। अब ये फार्मूला यूज कर लो, तो हाफ PL आप यूज करोगे तो आपको पता है L बराबर 5√5 है और बेस की वो जो है क्या, बेस का पेरीमीटर 40 हो जाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया LSA बराबर हो जाएगा हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस कितना हो गया 40 गुणे हाइट कितनी है 5√5, जो स्लैंट हाइट है उसकी बात की जा रही है, यानी कि ये हो जाएगा मतलब हाफ से 40 में गुणा करेंगे 20 और 20 गुणे 5√5 यानी कि 100√5। बस काम खत्म हो गया। अब आपको बेस भी समझ में आ गया और आपको ये भी समझ में आ गया कि बेसिक कैसे निकालते हैं और ये फार्मूला कहाँ से आता है। यानी अब आपको एग्जाम में प्रश्न दिखा तो आपको पता है कि लेटरल सरफेस एरिया कितनी होती है, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, यानी बेस कितना है, अगर वर्ग है तो इसका पेरीमीटर 10 गुणे 4 यानी कि 40 हो जाएगा, इंटू स्लैंट हाइट। आपको पता है ऊंचाई अगर 10 है तो ये इसके आधे पे लंब ड्रा करेगा, यानी कि ये 10 है ये 5 है तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 100 प्लस 5 यानी 125 यानी 5√5। तो ये लेटरल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। एग्जाम में कितने लाइन का प्रश्न बन रहा है, ये हो जाएगा 20 गुणे 5√5 यानी कि 100√5। कितने लाइन का प्रश्न बना, 1 लाइन का, या मौखिक भी कर सकते हो। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको बेसिक समझ में आ गया मेरे भाई तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता ट्रिक जनरेट करने से, मौखिक प्रश्नों को करने की। यही चीज़ें मैं जानता हूँ, तभी मैं फैल जाता हूँ कभी कभी कि मैं इतनी देर में पेपर कर देता हूँ, उतनी देर में कर देता हूँ। और ये चीज़ें समय के साथ सीखोगे, ऐसा नहीं पहले अटेम्प्ट में मेरा, पहले मेंस में मैं ऐसे कर देता, नहीं, मैं पढ़ता क्या, लेकिन मुझे तब कोई ये बताने वाला नहीं था कि आप ये ऐसे पढ़ो, ठीक है, क्योंकि रियलिटी आपको खुद ही समझ आती है। वही चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, हो सकता है अभी आपको ना समझ में आए लेकिन 1-2 साल बाद आपको वही चीज़ें समझ में आए। तो मैं वही चाहता हूँ कि जो आप मेरा एक्सपीरियंस है उसको यूज करके अपना टाइम ना वेस्ट करो। एक्सपीरियंस आपको भी आना चाहिए लेकिन आप अपना टाइम वेस्ट किए बिना एक्सपीरियंस अगर आपको मिल रहा है तो वो चीज़ें समझो। अगला प्रश्न पढ़ो। कहा गया द हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 30 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर। टू आइडेंटिकल कॉनिकल होल्स ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर आर ड्रिल्ड आउट। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। कहा गया कि किसी ठोस बेलन की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। प्रत्येक
5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के 2 समान शंक्वाकार छिद्र किए जाते हैं। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ देखो, पहले मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, हिंदी वाले प्रश्न को रख रहा हूँ। आपको दिया गया है एक बेलन इन द सेंस सिलेंडर, ठीक है, एक सिलेंडर दिया गया, ये आपका कोई सिलेंडर हो गया, ठीक है। इसके बेस में से कहा गया क्या निकाला गया है, कोण निकाला गया है। पहले इसकी रेडियस आपको दी गई है, इसकी रेडियस 5 है और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है इसकी देखिए 30 सेंटीमीटर, यानी ये 30 है। व्यास अगर 10 है यानी डायमीटर 10 है तो बेस रेडियस 5 हो जाएगी। अब कहा गया कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई का शंकु प्रत्येक सिरे से निकाला गया, यानी एक शंकु इधर से निकल गया और एक शंकु इधर से निकल गया, ठीक है। अब आपसे कहा गया शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब अगर आपको पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप इस फिगर को इमेजिन करिएगा, 3D में है। आप कहेंगे इसका लेटरल सरफेस एरिया तो पूरा का पूरा होगा, लेटरल सरफेस एरिया जो सिलेंडर का था वो पूरा का पूरा होगा, और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h, तो वो तो पूरा पूरा आएगा। प्लस आपको पता है जो ये πr² होता है, ये πr², ये तो निकल गया है, इस पार्ट को तो हमने निकाल लिया, यानी बचा क्या है, ये वाला बचा है। जो शंकु को आप किसी ऐसे लीजिएगा सिलेंडर, उसमें शंकु निकाल लीजिएगा। जैसे आप आलू लीजिए, आलू को काटेंगे शंकु, तो आपको पता है ये पार्ट ऐसे इस तरह का बन जाता है। तो अगर आप छूना चाहें तो इस पार्ट को छू सकते हैं, यानी कितने एरिया को छू सकते हैं, जो शंकु के लिए लेटरल सरफेस एरिया होगी उसको छू सकते हैं, यानी πrl को छू सकते हैं। शंकु के लिए लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि कोण के लिए लेटरल सरफेस एरिया कितनी होती है, πrl, यानी कि आप कहेंगे πrl इधर वाला टच कर सकते हैं, πrl इधर वाला, यानी टोटल टच कितना कर सकते हैं 2πrl। तो यही एरिया आपको निकालने को कहा गया था। अब आप फटाफट पुट करिए, तो आपको पता है 2πr, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं क्योंकि रेडियस दोनों के लिए सेम है, तो 2πr कॉमन ले लीजिए, यानी बचेगा h+n, यानी आपका हो गया 2π इंटू रेडियस कितनी है 5 इंटू h+l। आपको पता है h कितना है, ऊंचाई कितनी है 30, और प्लस आपको पता है कि जो शंकु है उसकी ऊंचाई 12 है और रेडियस 5 है, तो इसकी लेटरल सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि ये 13 हो जाएगी। तो ये 13 हम l बराबर 13 रख देंगे, यानी ये हो गया 2 पंचे 10 पाई इंटू 43, यानी आपका हो गया 430 पाई। समझ में आ गया, बस आपको ये समझना था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सिलेंडर इज 3696। कर्व्ड सरफेस एरिया अभी मैंने बताया क्या होता है 2πrh, ये दिया गया है 3696। कहा गया इसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या से 3 गुनी, यानी कि जो h है वो 3 गुना है r का। तो आपको निकालना क्या है, क्षमता निकालनी है, यानी कि वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए पहले तो h के बराबर 3r यहाँ पे पुट करो, तो ये हो जाएगा 2πr इंटू 3r इज इक्वल टू 3696, यानी कि ये 6πr² बराबर हो गया 3696, यानी कि πr² बराबर हो गया 616, यानी कि हो गया 22/7 गुणे r²। ये सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बाकी मुझे r की वैल्यू पता है। 22 से काटोगे 22 दूना 44, 22 8 176, यानी r² बराबर 28 गुणे 7 196, यानी कि r बराबर कितना हो गया 14 हो गया। अब r बराबर 14 हो गया तो हाइट कितनी निकल के आ गई 14×42। अब आपको वॉल्यूम निकालना है, यानी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, किसके लिए है, बेलन। अभी मैंने बताया वॉल्यूम क्या होता है πr²h, यानी 22/7 गुणे r², यानी कि 14 गुणे 14 यानी 196, और गुणे h कितना है 42। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 7 से इसको काटिए 6 हो जाएगा, यानी ये लिखा हुआ है 22 छक्के 132 गुणे 196। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा कठिन कैलकुलेशन हो गया, बिल्कुल कठिन नहीं हुआ। कैसे, आप कहेंगे आप 22 से गुणा करके फिर 6 से गुणा कर सकते थे, या 132 से मैंने क्यों किया, क्योंकि 132 का 200 से गुणा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 264 के बाद डुअल 0, और इसमें से घटा कितना दूंगा 132 गुणे 4, यानी कि 528, 528 घटा दूंगा, यानी ये बचा 2, ये बचा 7, ये बचा 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ पे बचा 25, यानी 25,872 बचा। ये आया है मीटर क्यूब में, ये आपका किस में आया, सॉरी सेंटीमीटर किस में आया है, ये सेंटीमीटर क्यूब में आया है। और आपको पता होना चाहिए कि ऐसे पता होना चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। तो आप कहेंगे कि 25,872 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 25.872 लीटर। तो आपका आंसर आ गया। तो आपको सीधे पता होना चाहिए कि जहाँ पे πr² 616 है तो r बराबर कितना हो जाएगा 14।
ऐसे बताओ पाई, अगर पाई आर स्क्वायर बराबर 154 है तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7। ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी प्रैक्टिस करते करते। अब 14 पता चल गया तो हाइट पता चल गई, 14 तियाँ 42 है। बस आपको खटाखट सॉल्व कर लेना है पाई आर स्क्वायर, इस पर कैलकुलेशन ही बच रही है। कहा गया कि द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। आपको पता है बेस क्या होता है, एक सर्किल की नुमा होता है, यानी पाई आर स्क्वायर आपको दिया गया 81 पाई, यानी बेसिकली आपको रेडियस दी गई है 9। ठीक है, आपसे कहा गया हाइट बराबर 12 है, हाइट बराबर 12 है, तो आपसे कहा गया है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है, पाई आर एल, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया। आपको पता है आर बराबर 9 है, एच बराबर 12 है, तो एल बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, यानी एल बेसिकली कर्ण हो जाएगा किसी समकोण त्रिभुज का। तो आपको पता है 9 12 15 बनाते हैं ट्रिपलेट, यानी एल बराबर हो गया 15। तो पाई आर एल पूछा गया था, यानी पाई इंटू आर, रेडियस कितनी है 9 इंटू एल 15, 15 9 है 135, यानी 135 पाई आपका आंसर हो गया। ये प्रश्न देख लो, कहा गया द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म, अभी तक पिरामिड हम पढ़ रहे थे, अब प्रिज्म आ गया। कहा गया द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, इफ इट्स हाइट इज 12√3 देन इट्स वॉल्यूम क्या होगा। देखो पहले प्रिज्म समझो क्या होता है। प्रिज्म मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, स्क्वायर बेस पे बना रहा हूँ या ट्राइंगल बेस पे बना रहा हूँ। ठीक है, ट्राइंगल बेस पे प्रिज्म बना रहा हूँ, एक मान ले रहा हूँ ये प्रिज्म है, बनाता हूँ पहले तो आपको समझ में आएगा। ये आपका कोई प्रिज्म है, ठीक है, ये आपका कोई प्रिज्म है जिसका बेस क्या है, ट्राइंगल है। ठीक है, हमने एक प्रिज्म बनाया जिसका बेस ट्राइंगल है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब आपको वॉल्यूम की बात की गई। सबसे पहले समझो कि जैसे हमसे कहा जाता है भाई साहब कि जैसे अगर मैं कहूँ कि गोले का वॉल्यूम कितना होता है, या गोले को छोड़ो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, तो आप कहते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होता क्या है, बेस का एरिया इंटू ऊंचाई। यानी अगर वॉल्यूम आपको निकालना है तो बेस का एरिया पता होना चाहिए और हाइट, सबके लिए ही। तो इसके लिए भी प्रिज्म के लिए क्या होगा, वॉल्यूम बराबर बेस का एरिया इंटू हाइट, यानी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब आपको निकालना क्या है इसका वॉल्यूम। तो आपको पता है कि अगर नियमित षटभुज है, षटभुज क्या होता है, जिसमें 6 भुजाएं होती हैं, रेगुलर पॉलीगॉन होता है, ये 3 हो गई, 4 5 और 6। अब अगर इसका बेस षटभुज है तो पहले उसका एरिया निकाल लो। तो एरिया कितना होता है 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये फार्मूला सबको भूल जाता है कि सम षटभुज का यानी रेगुलर हेक्सागोन का एरिया कितना होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए अगर इसके सारे डायगोनल्स को मिलाएं तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स मिलेंगे जिसकी साइड इस पॉलीगन के बराबर होगी। तो आपको पता है √3/4 ए स्क्वायर ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, और ऐसे 6 ट्रायंगल बनते हैं। तो मैं इसी वजह से 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर लिखता हूँ। वैसे कुछ लोग बताते हैं 3√3/2 ए स्क्वायर, डायरेक्ट फार्मूला रटे रहते हैं, लेकिन फार्मूला रटने की क्या जरूरत है अगर आपको ऐसे पता है। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम सबसे पहले निकाल लेना है। तो वो कितना हो जाएगा 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, साइड कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर यानी 25। अब आपको पता है ये हो गया, और अगर हाइट आपको होता है ये एरिया ऑफ बेस तो पता चल गया, और इंटू हाइट अगर कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा वॉल्यूम, यानी आपका वॉल्यूम बराबर हो जाएगा किसके लिए, प्रिज्म के लिए। प्रिज्म का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस आपने निकाला और हाइट से गुणा कर दिया, यानी 3√3 हो गया, 3√3 गुणे √3, ये 9 हो गया, 9 छक्के 54, 54 गुणे 25 आ रहा है, 54 गुणे 25। तो आप सीधे कहेंगे कि 25 गुणे 50 1250 और 25 चौको 100, 1250 में 100 जोड़ेंगे तो 1350 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। कहा गया कि इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 30%, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन द वॉल्यूम। कहा गया कि अगर किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर देते हैं यानी बढ़ा देते हैं, और ऊंचाई में 30% की कमी होती है, तो आयतन में कमी कितने की होगी या वृद्धि कितने की होगी। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप रेडियस और हाइट दोनों को 10-10 मान लो, तो रेडियस 10 हाइट 10, ये शुरुआत में थी। अभी आपसे कहा गया कि जो रेडियस है वो 20% बढ़ा दी गई यानी 12 हो गए, और हाइट 30% कम हो गई यानी 3 कम होकर 7 हो गई। अब पहले वॉल्यूम आप निकालो, पहले वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर स्क्वायर इंटू एच, यानी 1000 पाई पहले वॉल्यूम रहा होगा। अभी कितना हो गया आर स्क्वायर यानी 12 12 144, और उसमें 7 से गुणा करेंगे, 144 गुणे 7, तो ये कितना हो जाएगा 144 गुणे 7 कर लो, 7 चौको 28, 7 चौको 28 2 30, 7 1 7, और हमने क्या किया 7 1 7 3 10, यानी कि 1008 पाई हो गया। अब आपने कहा पहले कोई चीज़ 1000 था, अभी 1008 हो गया, यानी बढ़ा कितना 8। तो परसेंट में अगर बात करेंगे तो 8/1000 गुणे 100 कर देंगे,
1 2 यानी 8 में अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.8% क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। आप ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज कैसे कर सकते हैं, देखो आपको पता है कि 20% रेडियस में ये आर स्क्वायर, पहले चीज़ एक चीज़ समझो कि वॉल्यूम में आर स्क्वायर आता है और एच आता है। आपको दिया गया कि जो इसका रेडियस वो 20% बढ़ाई जाती है। 20% अगर एक पे बढ़ाई जाती है तो आर स्क्वायर यानी 20% का सक्सेसिव वृद्धि होगी, और फिर 30% की कमी, हाइट 30% की कमी होती है यानी 30% की कमी। तो 20% वृद्धि का मतलब हो गया 44% वृद्धि, ठीक है। अरे 20% का सक्सेसिव इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 20 + 20 + 20 × 20/100 यानी 44%। और 44% वृद्धि और 30% कमी का कितना हो जाएगा रिजल्टेंट। आप कहेंगे कि ये x है ये y है, तो ये होता है x - y - xy/100 यानी 44 - 30 14 -44 × 30/100 यानी कि 1320/100 यानी कि 13.2 यानी कि 14 - 13.2 यानी 0.8, और चूंकि पॉजिटिव में आया है यानी कि वृद्धि यानी 0.8% की वृद्धि। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया ये स्फेरिकल मेटेलिक सेल विद 6 सेंटीमीटर एक्सटर्नल रेडियस। आपको स्फेरिकल दे दिया गया, उसके बाद मेटेलिक सेल है, क्या है हमें मतलब नहीं, यानी स्फेयर है, ठीक है। ये स्फेरिकल मेटेलिक सेल विद 6 सेंटीमीटर एक्सटर्नल रेडियस। एक्सटर्नल रेडियस के बाद ही मैं समझा देना चाहता हूँ कि कोई गोला है, खोखला गोला भी हो सकता है, उसका मतलब मान लो कि ये एक्सटर्नल रेडियस क्या होती है, सेंटर से यहाँ तक की, और इंटरनल क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो कहा कि ये स्फेरिकल मेटेलिक सेल विद 6 सेंटीमीटर एक्सटर्नल रेडियस वेज 6688 ग्राम, यानी उसका वेट है 6688 ग्राम। अगर व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द सेल इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता है 6 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या वाला एक गोला, उसका वजन और घनत्व। अब आपको मोटाई निकालनी है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो मोटाई होती है वो कैपिटल आर यानी एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस होती है, ठीक है। और ये भी जानना होगा कि अगर कोई गोला खोखला है तो उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये होता है खोखले गोले के लिए आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर। ये होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अब समझिएगा, आपको वॉल्यूम तो पता ही नहीं है, आपको तो रेडियस पता है, घनत्व यानी डेंसिटी पता है। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम। आपको पता होगा कि अगर आपसे मैं कहूँ कि भैया डेंसिटी यानी घनत्व क्या होता है, तो आप कहेंगे घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी एकांक आयतन के द्रव्यमान को ही घनत्व कहते हैं, यानी कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, यही परिभाषा होती है। तो आपको सबसे पहले वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, यानी वॉल्यूम हमारा निकल के आ गया मास अपॉन डेंसिटी। मास है 6688 बटे ये डेंसिटी कितनी है 10.5, यानी कि 10.5 को 21/2 लिख सकते हो, यानी 6680, 2 ऊपर चला जाएगा बटे 21 लिखा हुआ है। अब वॉल्यूम वाला फार्मूला लगा दो, यानी कि जो हमारा आया, कलर चेंज कर दे रहा हूँ, यानी ये हो गया 6680 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 21, ये वॉल्यूम है, ये बराबर आ गया 4/3 पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू कैपिटल आर क्यूब यानी कि 6 का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। अब आपको स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी। देखो 3 7 21 से कट गया। आप अगर देख पाओ तो 22 से ये 6688 है, ये 6688 यानी 22 3 66, 22 चौको 88, ठीक है। 4 से काटोगे, 4 से ये कटेगा, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, यानी 4 सत्ते 28 हो गया, और 4 छक्के 24, यानी कि 6 का क्यूब यहाँ से आया 216 माइनस स्मॉल आर क्यूब बराबर 76 दूना 152, यानी आर क्यूब बराबर हो गया 216 माइनस 152 यानी 64, यानी आर बराबर हो गया 4। अब इस इंटरनल रेडियस 4, कैपिटल रेडियस यानी कि एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर कितना है 6, तो आपका मोटाई यानी कि मोटाई को अगर मैं कहूँ थिकनेस टी, तो टी बराबर होती है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी 6 - 4 यानी कि 2 सेंटीमीटर। समझ आ गया। तो यहाँ से कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी फार्मूले के रूप में। प्रश्न देखिएगा, बहुत आसान सा प्रश्न है और वीडियो पॉज कर करके पानी पीना पड़ रहा है क्योंकि गला हल्का हल्का सूख रहा है। क्या द सम ऑफ रेडियाई ऑफ स्फीयर्स ए एंड बी इज 14 सेंटीमीटर, यानी ए और बी दो गोले हैं जिनकी त्रिज्याओं का योगफल 14 सेंटीमीटर है। आप ए की त्रिज्या को R1 मानिए, बी की त्रिज्या को R2 मानिए, तो R1 + R2 आपको दिया गया 14 सेंटीमीटर। कहा गया कि ए की त्रिज्या बी की त्रिज्या से बड़ी है, यानी कि R1 > R2, ये भी पता है। कहा गया उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों के बीच का अंतर 112 पाई है, यानी कि जो सरफेस एरियाज है, सरफेस एरियाज कितनी होती है 4 पाई R1² पहले वाले की हो जाएगी, 4 पाई R2² दूसरे वाले की हो जाएगी, क्योंकि गोले के लिए 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया, और इसका डिफरेंस जो दिया गया वो 112 दिया गया।
4 पाई 112 पाई दिया गया, यानी कि 4 पाई से काट दोगे तो ये R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बराबर आ जाएगा 28। बस आपसे कहा गया ए और बी के आयतनों का अनुपात। आयतन का अनुपात कितना होगा? आपको पता है आयतन होता है 4/3 पाई R³ होता है गोले का आयतन। पहले वाले का 4/3 पाई R1³, दूसरे वाले का 4/3 पाई R2³। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी R1/R2 आपको निकाल लेना है, उसके बाद उसका क्यूब कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर को अगर मैं फार्मूले पे खोलूँ तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 इंटू R1 प्लस R2, जिसकी वैल्यू 14 जो 28 में डिवाइड करके 2 दे देगा। अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो R1 बराबर मिल जाएगा 8 और R2 बराबर मिल जाएगा 6। तो आपका जो रेशियो हो गया वॉल्यूम्स का वो कितना हो गया 8/6 का होल क्यूब यानी 4/3 का होल क्यूब यानी 64/27। आपका आंसर कितना हो गया 64/27। अगला प्रश्न देखो, कहा द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो ऑफ 3:4 इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 240 पाई देन इट्स वॉल्यूम विल बी। देखो राइट सर्कुलर कोन दिया गया है आपको, इसकी रेडियस दी गई है और इसकी हाइट दी गई। रेडियस को अगर हम 3x कहें तो हाइट कितनी दी गई 4x, यानी कि इसकी स्लैंट हाइट हो जाएगी 5x। अब आपको इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया दी गई। कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी होती है पाई इंटू रेडियस, बेस रेडियस कितनी है 3x इंटू स्लैंट हाइट पाई RL होता है, यानी पाई इंटू बेस रेडियस इंटू स्लैंट हाइट यानी कि 5x। ये बराबर आपको दिया गया कितना 240 पाई। पाई पाई कट गया यानी कि x स्क्वायर बराबर हो गया 240/15 यानी 16, यानी x बराबर हो गया 4। तो आपसे वॉल्यूम पूछा गया है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपको पता चल गया। बेस रेडियस कितनी है 3 चौको 12, हाइट कितनी है 4 चौको 16। अब आपको निकालना क्या है आयतन। तो आयतन कितना होता है 1/3 पाई R स्क्वायर एच, यानी 1/3 इंटू पाई इंटू R स्क्वायर यानी 144 गुणे H 16। तो ये कटेगा ये 48 हो जाएगा। 16 गुणे 48 करना है कोई दिक्कत नहीं, 16 का 16 में गुणा करो 256, 256 768 यानी ये 768 पाई हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कहा गया इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाय 2.5 डेसीमीटर देन इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेज बाय 110 डेसीमीटर स्क्वायर। कहा गया व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इन डेसीमीटर क्यूब। कहा गया कि अगर गोले की त्रिज्या में 2.5 डेसीमीटर की वृद्धि होती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 110 मीटर स्क्वायर की वृद्धि होती है। देखो पहले रेडियस कितनी थी R, अभी कितनी होगी R प्लस 2.5। अच्छा आपको पता है कि अगर पहले रेडियस R रही होगी तो इसका क्या सरफेस एरिया कितना रहा होगा 4 पाई R स्क्वायर। अभी कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू रेडियस कितनी है R प्लस 2.5 का होल स्क्वायर। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 110 है, यानी कि 4 पाई इंटू R प्लस 2.5 का होल स्क्वायर, इसमें से 4 पाई R स्क्वायर घटाओगे तो ये बराबर आपको दिया गया है 4 पाई R स्क्वायर घटाओगे तो ये आपको दिया गया 110 डेसीमीटर। ठीक है, अब आप 4 पाई से इसको काट दो या 4 से पहले काट दो या 4 से ना काटो, यहाँ पे 4 पाई पहले आप कॉमन ले लो। 4 पाई कॉमन ले लोगे तो आपको बचेगा R प्लस 2.5 का होल स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये 2.5 इंटू ए प्लस बी यानी कि 2R प्लस 2.5, ये बराबर बचा है 110। अब आप पाई की वैल्यू रख दो, यानी 4 गुणे 22/7 इंटू 2.5 इंटू 2R प्लस 2.5 इज इक्वल टू 110। 22 से काटोगे ये 5 हो जाएगा यानी 35/4, यानी कि ये बच रहा है 2.5 इंटू 2R प्लस 2.5 इज इक्वल टू 35/4 कितना हो जाएगा 8.75। ठीक है, 25 से काटोगे 25 3 75 और ये 25 पंचे 125 यानी 3.5। 2R प्लस 2.5 इज इक्वल टू 3.5 यानी 2R इज इक्वल टू 1 यानी R बराबर हो गया हाफ। अब R बराबर हाफ आ गया तो आपसे कहा गया गोले का आयतन ज्ञात करो। गोले का आयतन कितना हो जाएगा, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई R क्यूब, यानी 4/3 इंटू पाई R क्यूब यानी कि 22/7 गुणे R का क्यूब यानी 1/8। तो ये हो जाएगा 4/3 गुणे 22/7 गुणे 1/8। 4 से काटोगे 2, 2 से 22 काटोगे 11 यानी कि 11/21 आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिएगा, कहा गया सिलेंड्रिकल रोलर मेड ऑफ आयरन इज 1.2 मीटर लॉन्ग। आपको सबसे पहले समझना होगा कि जो रोलर होता है उसकी जो लंबाई होती है वही उसकी ऊंचाई होती है, यानी कि एक सिलेंडर दिया गया जिसकी लंबाई की बात की गई, इसका मतलब इसकी ऊंचाई दी गई। और दूसरी चीज़ कहा गया इट्स इंटरनल रेडियस, जहाँ पे इंटरनल या एक्सटर्नल रेडियस की बात है इसका मतलब समझ जाना कि ये खोखला है, खोखला है। तो इसकी जो थिकनेस होती है यानी मोटाई होती है वो होती है आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू H। दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आपको दिया गया है
आपको दिया गया कि इसकी इट्स इंटरनल रेडियस इज 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको हाइट दी गई 1.2 मीटर यानी 120 सेंटीमीटर। इसकी इंटरनल रेडियस दी गई 24। आपसे कहा गया इसकी जो मोटाई है वो 15 सेंटीमीटर यानी कि कैपिटल आर है क्या, कैपिटल आर। मोटाई कितनी हो जाएगी आउटर रेडियस, अगर मोटाई 15 सेंटीमीटर तो आउटर रेडियस कितनी होती है, इनर रेडियस प्लस मोटाई यानी 24 प्लस 15 39 हो गई। दूसरी चीज़ आपको दिया गया है इसका वेट निकालने को, और आपसे कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो लोहे का द्रव्यमान है यानी वेट है वो 8 ग्राम। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम होता है यहाँ पे फार्मूले में रख दो, यानी हो गया पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी आर प्लस आर, 24 प्लस 39 यानी कि 63, और इंटू आर माइनस आर यानी कि 15, और इंटू एच यानी कि 120, यानी ये हो गया पाई इंटू ये कितना हो गया 15 या 45 यानी 945 और गुणे 120। ये किस में आया है, ये ग्राम में आया है, ठीक है। ये किस में आया है, सॉरी ये वॉल्यूम किस में आया है, सेंटीमीटर क्यूब में। और आपको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है उसका वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है उसका वेट कितना है 8 ग्राम। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना हो जाएगा, गुणे 8 कर दोगे, इतना वेट आ गया। और ये किस में है, ग्राम में। आपको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर वेट है 8 ग्राम तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का 8 से गुणा हो जाएगा। अब आपको किलोग्राम में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो। तो 1000 से डिवाइड करने के लिए आप सबसे पहले इसको 20 से काटो, सॉल्व कर लो बस इसी को। तो 20 2500, 20 छक्के 120, और ये हो जाएगा 20 2500 ये 50, ये 2 3 6, ये 2 से कटेगा 25, ठीक है। 5 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 189, यानी आपका बच रहा है 189 गुणे 3 गुणे 8/5, यानी आप कह सकते हैं 5 से 8 कट के 1.6 हो जाएगा, यानी आपका बचा कितना पाई गुणे 189 गुणे 3 यानी कि 190 में 3 से गुणा 570 में से 3 घटा दो यानी 567 और गुणे 1.6, तो गुणा कर दो 16 7 112, हासिल आई 11, 16 छक्के 96 11 107, हासिल आई 10, 16 पंचे 80 10 90, यानी कि इतना पाई 1 दशमलव लगा दो यानी 907.2 पाई आपका क्या आ गया, उसका वेट आ गया। तो आपको सबसे पहले वॉल्यूम पता होना चाहिए फार्मूला, और आपको पता होना चाहिए जो थिकनेस होती है वो क्या होती है, और आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम में अगर हम डेंसिटी 1 सेंटीमीटर क्यूब जो लोहे का द्रव्यमान है उसको हम बोलेंगे यूनिट वॉल्यूम पे जो वेट होता है उसको बोलते हैं डेंसिटी, यानी आपको डेंसिटी वाले प्रश्नों में दूसरा प्रश्न ये मिल गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कहेगा द बेस ऑफ ए सॉलिड साइड प्रिज्म ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर इज ए स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 160 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज इट्स टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, आपसे कहा गया 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला ठोस लंब प्रिज्म का आधार एक वर्ग है, इसका आयतन इतना है, तो आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आपको सबसे पहले समझना होगा, देखो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म होता है आपका सबसे पहले स्क्वायर बेस पे, तो स्क्वायर बेस पे मैं प्रिज्म एक बनाए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सेम चीज़ इधर बना दो, मिला दो जिसको मिलाना है, ठीक है। तो मिलाओगे तो कैसे बनेगा, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, ये आपका प्रिज्म बनेगा, ठीक है। प्रिज्म बन गया, ठीक है। अब आपको पता है आधार वर्ग है और इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया पहले बेस का एरिया एक यहाँ और सेम बेस ऊपर भी बनेगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ तो बेस का एरिया हो गया, यानी 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस हो गया, प्लस आपको पता है ये देखो 4 दीवारें बनेंगी इसकी, ये वाली देखो, ये 4 दीवारें बनेंगी, एक ये, एक आगे एक पीछे। जो 4 दीवारें होंगी उसका मतलब उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आपको पता है एक भुजा उसकी जो दीवार बनेगी एक भुजा तो वर्ग के बराबर हो जाएगी, और जो ये हाइट होगी वो उसके बराबर दूसरी भुजा हो जाएगी, यानी दूसरी भुजा आपको दी गई 10, ठीक है। ऊंचाई आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो आपको पता चल गया कि हाइट 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी 2 टाइम्स ऑफ बेस प्लस 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ वॉल्स, इतना हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। यानी हम कह सकते हैं कि आपको वॉल्यूम कितना दिया गया है 160, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है प्रिज्म के लिए एरिया ऑफ बेस, यानी कि ए स्क्वायर, अगर साइड ए हो तो ए स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 10, और ये बराबर आपको दिया गया 160, यानी हमारे यहाँ से साइड आ गई 10 से 160 में डिवाइड होगा 16, यानी ए बराबर आ गया 4। अब साइड आ गई 4, तो एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ वॉल। अब आपको पता है एक वॉल के लिए जो ये चौड़ाई है वो 4 है और लंबाई मतलब 10 है, तो एरिया ऑफ वॉल यानी W बराबर हो जाएगा 10 चौको 40,
बस आपको पुट कर देना है, आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ये 2 टाइम्स ऑफ बेस यानी कि 2 × 16 और प्लस 4 टाइम्स ऑफ वॉल का एरिया यानी कि 4 × 40, तो 2 × 16 32 प्लस 4 × 40 160, ये टोटल आपका हो गया 192। समझ आ गया? तो आपको बस इतना समझना है कि 4 टाइम्स ऑफ वॉल का एरिया। अब देखो कुछ लोग समझाएंगे आपको कि 2 टाइम्स ऑफ बेस का एरिया और प्लस 4 टाइम्स ऑफ वॉल के एरिया को वो ऐसे लिखेंगे। देखो हमने कहा भाई साहब कि 4 टाइम्स ऑफ वॉल का एरिया, और हमने कहा कि 4 टाइम्स ऑफ वॉल का एरिया जो था, वॉल का एरिया है बेस की साइड इंटू हाइट। यानी कुछ लोग कह देंगे 4 टाइम्स ऑफ ए ये होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये तो आपका हो गया लेटरल सरफेस एरिया, और इसमें आधार का एरिया यानी 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस जोड़ देंगे तो आपका यही हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। समझ आ गया? ये प्रश्न देखो, अगर 18 सेंटीमीटर ऊंचे और 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलनाकार लकड़ी के टुकड़े से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला एक शंक्वाकार कोटर निकाला जाता है, शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। अभी हमने करवाया था इस तरह का प्रश्न कि अगर बेलन है उसमें सेम ऊंचाई का और सेम हाइट का, सेम बेस रेडियस और सेम हाइट का अगर कोई कोण निकाला जाता है, ये देखो निकाल लिया गया, तो आपसे कहा गया कि शेष जो ठोस है उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आप कहेंगे इसका तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा ही होगा, यानी 2πr तो होगा ही होगा, प्लस यह देखो एक ही साइड से निकाला गया यानी 1πr² भी बचा होगा, और अगर इसकी रेडियस r है और ऊंचाई h है तो इसका जो ये वाला हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा जो हम टच कर पाएंगे वो होगा πr है। बस इसी को जोड़ देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये टोटल मतलब जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगी बचे हुए उसकी, वो कितनी हो जाएगी? 2πrh प्लस πrl प्लस πr², यानी πr आप कॉमन ले सकते हैं तो ये बचेगा 2h प्लस दूसरे वाले में क्या बचेगा l प्लस तीसरे वाले में क्या बचेगा r। आपको पता है कि h है 18, r है 7.5, तो आपका l कितना हो जाएगा? आप कहेंगे l बराबर हो जाएगा √18 का स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। ये 3 बाहर ले लो, तो ये 3 बाहर लोगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 बाहर आ गया यानी कि ये 6 का स्क्वायर बचा प्लस 2.5 का स्क्वायर, यानी 36 और प्लस 42.25, 3 × 6.5, 42.25 का वर्गमूल 6.5 यानी 19.5, यानी आपको पता चल गया l बराबर 19.5। तो आप पुट कर दो, तो ये दिया गया है पाई इंटू रेडियस कितनी दी गई है? रेडियस दी गई 7.5 यानी कि 15/2 लिख लो, इंटू 2 टाइम्स ऑफ हाइट यानी कि 18 दूना 36 प्लस l कितना आया था 19.5 प्लस रेडियस कितनी है 7.5, तो 19 7 26 1 27 और 36 63 हो जाएगा, यानी पाई × 15/2 × 63, यानी आप 15 में 63 से डिवाइड कर दो या 15 को 63 से गुणा कर दो या 15 को 31.5 से गुणा कर दो। ठीक है, तो 15 को 31.5 से गुणा करो, 15 × 5 = 75, 15 × 9 15 7 22, 15 × 45 और 45 कितना हो गया 15 × 45 और 2 47। एक बार फिर से गुणा कर दे रहा हूँ, 15 × 9 15, 15 × 5 75, 15 × 5 75, 15 × 9 15 7 22, 15 × 45 2 47, एक अंक बाद दशमलव और पाई। ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। समझ आ गया? तो आपको ऐसे समझना है। कहा गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु की ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है और फिर से 3 गोलाकार गेंद बनाई जाती है। इनमें से 2 गेंदों की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। तीसरी गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले तीसरी गेंद की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। आपको मैंने बताया कि अगर एक चीज़ को पिघला के कई चीज़ें बनाई जाती हैं तो उनका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यानी बड़ी वाली गोली का जो वॉल्यूम हो गया यानी 4/3 पाई इंटू कैपिटल R क्यूब यानी 3 का क्यूब 27, ये बराबर हो जाएगा 4/3 पाई इंटू पहले वाली का क्यूब R1 का क्यूब, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई R2 का क्यूब और प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब, ये हो जाएगा। तो 4/3 पाई आपको दिख रहा होगा कि कट गया हर जगह से, यानी कि 27 बराबर आ गया। पहले एक का वॉल्यूम कितना है, एक का त्रिज्या कितना है 2, 2 का क्यूब 8 प्लस 1.5 का क्यूब कितना हो जाएगा, अरे 225 में अगर ये हो जाएगा 3375। एक बार आप देख लो, 225 में अगर 15 से गुणा करोगे तो 3000 प्लस 300 प्लस 75, हाँ 3375 यानी कि 3.375 और प्लस R3 का क्यूब, यानी ये हो गया R3 का क्यूब यहाँ से निकल के आ गया। 27 में से 11.375 घटाओ यानी कि ये हो जाएगा 15.625। अगर R3 का क्यूब बराबर 15.625 आया है
यानी R3 बराबर कितना हो जाएगा 2.5, क्योंकि 2.5 का क्यूब होता है 15.625। अब R3 बराबर 2.5 आ गया, तो इससे पूछा क्या गया था कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 4πr² पूछा गया था, यानी 4π इंटू 2.5 का स्क्वायर यानी कि 6.25, और 6.25 में 4 का गुणा यानी कि 25π आपका आंसर। ठीक है, तो फार्मूला याद हो तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, और नहीं कहो तो मैं समय लूँ आपका, मैं 1.5 घंटे में 10 प्रश्न में निकाल दूं, तो ऐसा भी नहीं कर सकता, क्योंकि टाइम बड़ा कीमती है। एग्जाम से अगर आप एक दिन पहले भी रिवाइज करें तो आपका टाइम ना बेकार जाए, तब तो इस वीडियो को कोई मतलब है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं निकलेगा। बाकी तो चैनल तो बहुत सारे हैं, पढ़ा तो बहुत लोग रहे हैं। ठीक है, कहा गया द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 कोन्स इज 5:6, देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो ऑफ 8:9, रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम्स का रेशियो अगर 8:9 है तो यहाँ पे ट्रिक अप्लाई कर दे रहे हैं। रेडियाई का रेशियो 5:6 है। अगर हाइट का रेशियो पूछा जाए तो आपको क्या काम करना है, रेडियस का स्क्वायर करना है, यानी 25/36 हो जाएगा, और इससे वॉल्यूम में डिवाइड कर देना है, यानी हो गया 8/25 अनुपात 9/36, यानी आपका हो गया 9 से 9 चौको 36, यानी आपका अनुपात हो गया 8/25 अनुपात 1/4। आप क्या काम करो, 25 से गुणा कर दो, 25 से गुणा करोगे तो 8 अनुपात 25/4 बचेगा, 4 से गुणा कर दोगे तो ये 32 अनुपात 25 बचेगा। तो यही आपको पता होना चाहिए, यानी आप कह सकते हैं V1/R1² अनुपात B2/R2², यही होता है H1/H2। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कहा गया द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट दिस वन इज 392 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स कर्व सरफेस एरिया। आपको दिया गया 8 सेंटीमीटर ऊंचे ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। आयतन कैसे निकलता है, πr², यानी पाई गुणे r², और गुणे ऊंचाई कितनी दी गई 8, और ये वॉल्यूम कितना दिया गया 392 पाई कट गया, यानी कि r² बराबर हो गया 8 चौको 32, 8 9 72, यानी r बराबर हो गया 7। r बराबर 7 है तो आपसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh, यानी हो गया 2 गुणे पाई गुणे रेडियस कितनी आई 7, और गुणे ऊंचाई कितनी है 8, यानी कि 8 7 56 दूना 112 पाई आपका हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये प्रश्न देखो, कहा गया द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज 158.4 सेंटीमीटर एंड इट्स साइड इज 1 मीटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। यानी आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए, वॉल्यूम निकल गया तो उसके बाद तो आप निकाल ही लोगे कितना पानी आएगा। आपसे कहा गया कि आधार की परिधि, आधार की रेडियस अगर r हो तो 2πr आपको दिया गया, यानी 2 गुणे 22/7, और गुणे r दिया गया है 158.4। तो यहाँ से 2 से पहले काटो, या 2 से ना काटो, 22 से काट दो, 22 7 154, 7.2 हो गया, 2 से 1 कटेगा 3.6 आ जाएगा, यानी r बराबर हो गया 7 गुणे 3.6, यानी कि 25.2। ठीक है, अब रेडियस आ गई 25.2। आपको पता है कि इसकी ऊंचाई h बराबर है 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर। अब आप इसका वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम आपका होगा πr²h, यानी कि 22/7 गुणे r², यानी 25.2 गुणे 25.2, और गुणे h, यानी कि 100। 7 से काटोगे 7 या 21, 7 6 42, यानी 3.6, और ये 100 है, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे दशमलव हटा दिया, नहीं हो गया 22 गुणे 36, गुणा कर लो, या 36 से 252 में गुणा करो, 36 दूना 72, और 36 पंचे 180, 7 187, और 36 दूना 72, और 18 90। अब इसमें 22 से गुणा कर लो, तो 22 से गुणा करोगे 22 दूना 44, 22 7 154, और 7 154, और 4 158, और 22 नहीं 198, 199। अब आपका आ गया इतना, क्या आया है, इतना सेंटीमीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि भैया 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब कितना लीटर हो जाएगा, दशमलव बाद 3 अंक लगा दो, यानी कि 199.584 लीटर पानी आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, दशमलव बाद 3 अंक होने चाहिए, मतलब 1000 से डिवाइड कर दो। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया ये हेमीस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज इम्पटीड बाई अ पाइप एट द रेट ऑफ 7.7 लीटर्स पर सेकेंड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू इम्पटी 2/3 पार्ट ऑफ द टैंक इफ द इंटरनल रेडियस ऑफ द टैंक इज 10.5 मीटर। कहा गया एक अर्धगोलीय टंकी है पानी की जो भरी हुई है, ठीक है, उससे 7.7 लीटर पर सेकंड के हिसाब से पानी बाहर की तरफ निकाला जा रहा है। अगर टंकी के 2/3 भाग को खाली करने में कितना समय लगेगा यदि टंकी का आंतरिक त्रिज्या 10.5 मीटर। तो सबसे पहले टंकी का जो वॉल्यूम खाली करना है वो निकालो। आपको पता होगा अर्धगोला क्या होता है, इस प्रकार का होता है जिसकी इंटरनल रेडियस r होती है, वॉल्यूम होता है 2/3 πr3। तो आपको पता है 2/3 πr3, तो उसका वॉल्यूम हो गया 2/3 πr3
तो अर्धगोले का वॉल्यूम हो गया। लेकिन पूरा ना खाली करके इसका 2/3 हिस्सा खाली करना है, यानी इसमें 2/3 से गुणा कर दो, यानी आपको खाली कितना करना है 4/9 पाई आर क्यूब के बराबर खाली करना है। अब आर बराबर 10.5 यानी 21/2 रख दो। यानी वॉल्यूम आपको जो खाली करना है वो निकाल लो, 4/9 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर की वैल्यू है 10.5 यानी कि ये 21/2 गुणे 21/2 गुणे 21/2 इतना आ गया आपका मीटर क्यूब। इतना तो हो गया वॉल्यूम। अब मीटर क्यूब को पहले लीटर में बदलो। लीटर में बदलने के लिए आपको पता है 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, यानी कि 1000 से गुणा कर दो, यानी इतना लीटर पानी हमें निकालना है। और 1 सेकंड में हम निकाल रहे हैं 7.7 लीटर पानी, यानी कि इतना पानी निकालने में 7.7 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा कितने सेकंड में निकलेगा। लेकिन हमें घंटे में निकालना है, देखो घंटे में, तो 7.7 से डिवाइड करने पर ये किस में आ रहा है, सेकंड में। अगर इसको हम 60 से और डिवाइड कर देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा, और 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये घंटे में आ जाएगा। तो आप इसी को सॉल्व कर लो, तो ये 1020 1020, ठीक है। आप देखो 7 से ये कटा 3 हो गया, ठीक है। अच्छा 2 4 से कट गया, 2 से ये 11 हो गया, ठीक है, ये भी काम हो गया, ठीक है। 3 से ये 3 कट गया और 3 से ये 7 कट गया, यानी आपका बचा है 11 गुणे 7 गुणे 21 और गुणे 10, यानी कि 210 और बटे 7.7 बचा है। अब आप देखिएगा 7.7 बचा है, यानी कि 11 से कटेगा ये कितना हो जाएगा, हमने सही किया। अच्छा 7.7 गुणे 6 बचा है, ठीक है, 7.7 गुणे 6। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटा रहे हैं, यहाँ मतलब दशमलव हटा रहे हैं, यहाँ पे 0 बढ़ा रहे हैं। 11 7 77 से 77 कट गया, यानी 2100/6। 6 से अगर 2100 में डिवाइड करेंगे तो 350/6 आएगा। 350/6 यानी कि 175/3 घंटे लगने वाले हैं। समझ आ गया। तो आपने निकाला वॉल्यूम में अगर 7.7 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा कितने सेकंड में खाली होगी। फिर उसको 60 से डिवाइड करोगे, सेकंड को मिनट में कैसे बदलते हैं, 60 से डिवाइड करके, फिर वो मिनट में आ जाएगा। फिर 60 से डिवाइड करोगे तो घंटे में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 8 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 30√3 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। आपसे वॉल्यूम पूछा गया, तो पिरामिड के लिए आयतन का फार्मूला क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम का फार्मूला। किसके लिए, प्रिज्म के लिए, ठीक है। अब आपको पता है कि बेस जो है इसका वो 8 सेंटीमीटर साइड वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ बेस यानी बी बराबर हो जाएगा √3/4। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर 8 8 64, 4 से डिवाइड करोगे 16√3, यानी बेस आ गया। अब आप वॉल्यूम निकालो तो ये हो गया 1/3 गुणे बेस का एरिया 16√3 और गुणे हाइट कितनी दी गई है 30√3, √3 3 कट गया, 16 गुणे 30 480, ये आपका क्या आयतन, राइट। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि जो पिरामिड होता है उसके लिए वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अगला प्रश्न देख लो। अच्छा एक चीज़ और याद रखना कि मेंसुरेशन बहुत आसान सा टॉपिक है। आपके मन में कई बार कोर्स बेचने के लिए सिखा दिया जाता है कि ये कोर्स ले लो वो कोर्स ले लो, तो आपको बताते हैं ज्योमेट्री मेंसुरेशन ट्रिगो अलजेब्रा बहुत कठिन, जबकि बहुत आसान टॉपिक है ना। अगर आपको समझ आ रहा होगा तो आप समझ भी गए होंगे कि कैसे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। कहा गया द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 44 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 24 सेंटीमीटर, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज। आपसे कहा गया सर्कमफ्रेंस, आपको पता है जो बेस होता है कोन का वो होता है सर्कुलर, तो उसका अगर सर्कमफ्रेंस दिया गया यानी कि 2π इंटू रेडियस आपको दिया गया है 44 सेंटीमीटर। 2π होता है 44/7, यानी कि ये कट के 7 आ जाएगा, यानी रेडियस 7 आ गई। हाइट आपको दी गई है 24। आपसे कहा गया कर्व्ड सरफेस एरिया, तो स्लैंट हाइट पता होनी चाहिए। आपको पता है 7 24 25 ट्रिपलेट बनाते हैं, यानी कि स्लैंट हाइट L बराबर √r² प्लस s² होती है, यानी √7² प्लस 24², तो ये 25 आ जाएगी। अब आपसे पूछा गया था कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कौन के लिए क्या होती है, πr/l पुट कर दो। पाई की वैल्यू 22/7 गुणे रेडियस 7 गुणे स्लैंट हाइट 25, तिर्यक ऊंचाई को स्लैंट हाइट कहते हैं। तो 7 7 कट गया, 22 गुणे 25, 25 दूना 50, 25 दूना 50, तो 500 प्लस 50 550। अगला प्रश्न देख लो। कहा कि सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 18 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर एंड 72 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड recast into 8 cubes of the same volume. What is the ratio of the total surface area of the cuboid to sum of lateral surface areas of all 8 cubes? कहा गया कि 18/36/72 का एक घनाभ है जिसको पिघला के 8 घन बनाए जाते हैं। कहा गया घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और सभी 8 घनों के कुल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के योगफल का अनुपात ज्ञात करो। आप सबसे पहले मैंने क्या बताया कि अगर एक चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ बनाई जाती है
तो आप कहते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो घनाभ के लिए यानी क्यूबॉइड के लिए वॉल्यूम दिया गया 18 गुणे 36 गुणे 72, तो लिख लो 18 × 36 × 72, और इससे बनते हैं 8 घन, यानी कि 8, अगर एक घन की साइड बने ए तो 8 ए क्यूब बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है, तो 8 से अगर आपको काटना है तो 8 से कट जाएगा 9। 18 गुणे 9 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2 गुणे 36 लिखा हुआ है और गुणे 9, यही तो लिखा हुआ है, 8 9 72, ठीक है। लेकिन 9 गुणे 2 गुणे 36 गुणे 9 ये हो गया, ये बराबर आपका आ गया ए क्यूब। एक चीज़ आपको और दिख रहा होगा, 36 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 4, यानी ये लिखा हुआ 9 गुणे 4। ठीक है, अब देखो ए क्यूब बराबर 9 गुणे 9 गुणे 9 और गुणे 8, यानी कि ए क्यूब बराबर अगर 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 8 है तो आप कहेंगे ए बराबर 9 के क्यूब का क्यूब रूट यानी 9, और 2 गुणे 4 8 का क्यूब रूट 2, यानी ए बराबर आ गया 18। अब ए बराबर 18 आ गया। आपसे कहा गया कि घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का कितना होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ के लिए जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 टाइम्स ऑफ LB + BH + HL होता है। इसका रेशियो निकालना है सभी 8 घनों के किससे, लेटरल सरफेस एरिया से। अब लेटरल सरफेस एरिया एक घन के लिए कितनी होती है, 8 × 4a², ये होती है लेटरल सरफेस एरिया, होती है 4a², और ऐसे 8 घन है तो 8 × 4a², तो वैल्यू 2 से काटोगे 4। ठीक है, यानी आपका हो गया 1/16a², यानी 1/16 गुणे 18 गुणे 18। यहाँ पे LB करो, LB यानी 18 गुणे 36 प्लस 36 गुणे 72 और प्लस 72 गुणे 18। बस आपका ये देख सकते हो कि 18 के स्क्वायर से सब में डिवाइड होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड होगा 2, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे ये 4 बचेगा, यानी आपका हो गया 2 + 8 + 4, यानी 8 4 12 2 14/16, यानी 14/16 7:8 हो गया। अब कुछ लोग यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में फंस जाएंगे। देखो 18 का स्क्वायर है तो 18 से डिवाइड करोगे तो एक बार सब में 18 से डिवाइड करो, फिर दोबारा 18 से डिवाइड करोगे तो आपका यही आएगा, तो आपसे यही पूछा गया। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड के लिए कितना होता है और क्यूब के लिए कितना होता है, बस। और लेटरल सरफेस एरिया क्यूब के लिए कितना होता है, अगर किसी क्यूब के लिए जो एज है यानी किनारा या साइड बोलते हैं ए हो तो उसका लेटरल सरफेस एरिया 4a² और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a², क्योंकि ऊपर और नीचे वाला पार्ट जुड़ जाता है। कहा गया ये एक पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, पिरामिड की ऊंचाई 40√3 पिरामिड का आयतन। पिरामिड से इतने आसान प्रश्न पूछे गए थे। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड कितना होता है 1/3 गुणे एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड है 10 तो 10 का स्क्वायर 100, और गुणे हाइट कितनी दी गई 40√3, √3 3 कट गया, 4 से 40 कट के 10 तो 10 गुणे 100 1000 मीटर क्यूब। अगला प्रश्न देख लो, कहा गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ इट्स बेस, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। कहा गया कि एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh। कहा गया ये जो है वो आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है, यानी 5 टाइम्स ऑफ आधार का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। तो आपसे कहा गया उस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात यानी R/H प्राप्त करना है, बस खत्म हो गया। तो आपका πr से पाई और इसकी पावर कट गई, यानी आपका यहाँ से R/H बराबर हो गया 2/5, यही अनुपात हो गया। ये प्रश्न ले लो, देखो मज़ा आ रहा है अगर पढ़ने में तो नोट करते रहो, अच्छे नोट्स बनाते रहो। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, ठीक है सारे लोग, और शेयर कर दो। चलो 2 मिनट के लिए मैं स्टॉप होता हूँ, शेयर करो। सारे लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर आप में मेहनत करने का दम है तो आप समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा पा सकते हैं, बस ये चीज़ याद रखना है। बाकी अपना गोल फिक्स रखो। और जो लोग कह रहे थे कि किसी ने मुझसे बड़ा अच्छा सा प्रश्न पूछा था कि ये बताओ नींद आ रही है सर, कैसे नींद को कम करें, या कोई बोल रहा था पढ़ें कैसे। अब भाई ये चीज़ें बेसिक है। मैंने कभी आपने कभी मुझसे ये प्रश्न पूछा कि खाना कैसे खाएं, वो तो आता है। घूमें कैसे, सोशल मीडिया कैसे स्क्रॉल करें, ये चीज़ें तो आपको आती हैं। तो पढ़ाई भी सीखो। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फीयर यानी कि अर्धगोले का वॉल्यूम दिया गया, रेडियस। अर्धगोले का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 गुणे पाई 22/7 गुणे r का क्यूब, ये बराबर आपको दिया गया है। इसको 25 को 2 से गुणा करो, यानी कि 24 दूना 4850 और 4851/2 दिया गया है, ठीक है। बस आपका काम यहाँ से ख़त्म। 22 से काट दो, 22 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 11 से। 11 दूना 22, 11 चौको 44, 11 चौको 44, 11 1 11,
यानी आर क्यूब बराबर हो गया 3 गुणे 7 21 गुणे 441 को लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर, और बटे नीचे आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी यहाँ से आर बराबर हो जाएगा, ऊपर 21 का क्यूब है तो 21 हो जाएगा और नीचे 2 का क्यूब है तो 2 हो जाएगा, यानी 21 बटे 2 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हो गया आंसर। अगला प्रश्न देख लो, बहुत आसान सा इस तरह का प्रश्न हमने किया भी है। आगे, इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज डिक्रीज बाई 20% एंड द हाइट इज इंक्रीज बाई 20% टू फॉर्म अ न्यू सिलेंडर, देन द वॉल्यूम विल बी डिक्रीज्ड बाई। कहा गया कि किसी बेलन की त्रिज्या को 20% की कमी की जाती है, यानी रेडियस में 20% की कमी, ठीक है, और हाइट को कहा गया कि 20% बढ़ाई जाती है। तो कहा गया वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम में आर का स्क्वायर होता है और इंटू एच होता है, यानी 20% कमी का मतलब 20% की सक्सेसिव कमी कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 36%। 20% की सक्सेसिव कितनी हो जाएगी, 36%। ये क्या है, कमी, और 20% की वृद्धि है। अब इसका रिजल्टेंट निकालो तो हो जाएगा -36 + 20, और -36 गुणे 20 बटे 100 यानी -7.2। तो 36 7 43 माइनस का हो गया और +20%, -43 + 20 यानी कि -23.2%, यानी कि 23.2% की कमी होगी वॉल्यूम में। और बाकी R बराबर 10, H बराबर 10 मान के आपको खुद करना है, ठीक है, कर लीजिएगा। अगर द रेशियो ऑफ हाइट एंड डायमीटर ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 6:5, यानी कि जो हाइट है उसकी और डायमीटर यानी कि 2R, इसका रेशियो जो है वो 6/5, यानी हम कह सकते हैं हाइट और रेडियस का रेशियो है 12/5, ठीक है। कहा गया द वॉल्यूम इज 2200/7, व्हाट इज द स्लैंट हाइट। देखो, अगर हम हाइट को 12x माने, रेडियस को 5x माने, तो स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी, 13x। अब x की वैल्यू आपको नहीं पता, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, आयतन आप निकालो। आयतन होता है कोण के लिए 1/3 पाई 22/7 गुणे आर स्क्वायर कितना है 25x² इंटू h, यानी कि 12x, ये बराबर दिया गया 2200/7। अब इसी को सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 22 से कटेगा ये 100 हो जाएगा, 25 से कटेगा ये 4 हो जाएगा, 3 से 12 कटा था 4 हुआ था, 4 से 4 कट गया, यानी x³ बराबर हो गया 7 से 7 कट गया 1, यानी x बराबर 1 हो गया। अब x बराबर 1 तो स्लैंट हाइट हमारी कितनी आई थी 13x, यानी कि 13 हो गई। समझ आ गया। कहा गया कि द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, हाइट्स 8:5। तो वॉल्यूम का रेशियो मैंने आपको बताया कि R1 R2 का जो रेशियो दिया जाएगा और H1 H2 का जो रेशियो दिया जाएगा, आपको क्या काम करना है, R1² R2² निकाल लेना है, और H1 H2 आपको दिया ही गया और दोनों का क्या कर देना है, गुणा, तो ही वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा। R1 R2 का रेशियो 3:4, तो उसका स्क्वायर करेंगे 9 16 आ जाएगा। H1 H2 8:5 दिया गया है, बस गुणा कर दो, 9 8 72 अनुपात 16 पंचे 80, तो 9 से काट दोगे 8 से काटोगे 8 9 72, 8 10 में 80, यही हो जाएगा वॉल्यूम का रेशियो, यानी V1:V2 हो जाएगा 9:10। तो आपको अगर R1² H1 इधर है, ये क्या बन जाएगा V1, और ऐसे R2² H2 क्या है V2, तो इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे यानी कि 9 × 8 ये 72, ये V1 हो जाएगा, और 16 × 5 ये कितना हो जाएगा 80, ये V2 हो जाएगा। कहा गया 42 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस शीशे के गोले से 3 सेंटीमीटर व्यास वाली ऐसी कुल कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। आपको दिया गया रेडियस कैपिटल R कितना दिया गया 21, स्मॉल r कितना दिया गया 3/2। मैंने आपको क्या बताया था, अगर पूछा है कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, तो आपको क्या काम करना है, कैपिटल R बटे स्मॉल r उसका होल क्यूब कर देना है। तो कैपिटल R 21 बटे 3/2, यानी कि 3 तो नीचे आएगा 2 ऊपर चला जाएगा, उसका होल क्यूब, तो 21 दूना 42 में 3 से डिवाइड करेंगे 14, 14 का होल क्यूब यानी 196 गुणे 14, 196 गुणे 14 मतलब 14 गुणे 200 -56, तो 2800 में से 56 घटेगा तो 2744 बचेगा। इतनी गोलियां बन सकती हैं। अगला प्रश्न देख लो, कहा द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए स्क्वायर हैविंग साइड 15 सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब देखो, प्रिज्म के लिए टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, तो आपको पता होगा कि प्रिज्म के लिए अभी मैंने टोटल सरफेस एरिया बताया था क्या, कि आप क्या काम करो, ये देखो प्रिज्म पहले मैं बनाए दे रहा हूँ, ये किया, एक मिनट, ये हो गया, ये हो गया, मिला दो जो मिल पा रहा है, यानी इसको मिलाना है इससे, इसको मिलाना है इससे, इसको मिलाना है इससे, और इसको मिलाना है इससे, ये आपका प्रिज्म बन जाएगा। मैंने बताया था कि प्रिज्म का एरिया होता है 2 टाइम्स ऑफ बेस का एरिया, टोटल सरफेस एरिया अगर निकालने कहा जाए, और प्लस पेरीमीटर इंटू
ये जो होता है हाइट। ठीक है, बस आपका काम हो गया, तो आप निकाल लो। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर का एरिया। अगर आधार की भुजा 15 है तो उसका एरिया 225 हो जाएगा, और प्लस पेरीमीटर कितना हो जाएगा 60 गुणे हाइट कितनी है 8। 60 गुणे, देखो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 गुणे 15 क्योंकि स्क्वायर है, और इंटू हाइट कितनी है 8, यानी कि टोटल कितना हो गया 2 गुणे 245 यानी 450, और प्लस ये कितना हो जाएगा 480, यानी कि ये हो जाएगा 923। यानी आपको पता होना चाहिए कि प्रिज्म के लिए जो टोटल सरफेस एरिया होती है यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये प्रश्न अच्छा और लगभग 1.5 लाख बार पूछा जा चुका है, अच्छा प्रश्न है। कहा ये कॉनिकल टेंट हैज़ टू एकोमोडेट 25 पर्सन्स, ईच पर्सन मस्ट हैव 4 मीटर स्क्वायर ऑफ स्पेस ऑन द ग्राउंड एंड 80 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रीथ, फाइंड द हाइट ऑफ द टेंट। देखो अगर 25 लोग हैं और 80 मीटर क्यूब एक लोग को आयतन चाहिए, यानी टोटल आयतन कितना होना चाहिए 25 गुणे 80, यानी कि 25 गुणे 80 2000 मीटर क्यूब आयतन होना चाहिए। ठीक है, आपसे कहा गया कि जो एक आदमी है वो 4 मीटर स्क्वायर स्पेस लेगा, तो 25 आदमी मिलके, यानी कि जो बेस होगा, देखो बेस कितना होना चाहिए, अगर एक आदमी 4 मीटर स्क्वायर स्पेस ले तो 25 आदमी मिलके 100 मीटर स्क्वायर स्पेस लेंगे। ये क्या होगा एरिया होगा, यानी कि ज़मीन का जो इसका आधार होगा कोन का, कोनिकल टेंट जो है उसका एरिया मतलब आधार का जो होगा वही एरिया घेरेंगे, यानी आपको पाई आर स्क्वायर दिया गया है 100 पाई, क्योंकि 25 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति 4 मीटर स्क्वायर लेता है, यानी कि टोटल 100 मीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अगर रेडियस इसकी आर है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 100 मीटर स्क्वायर है आपको दिया गया। अब आपको पता है कि जो वॉल्यूम आया है वो 2000 मीटर क्यूब आया है। ठीक है, वॉल्यूम क्या है 2000 मीटर क्यूब, और वॉल्यूम होता क्या है कौन का 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो 100 है, यानी हो गया 1/3 इंटू 100 इंटू एच, तो 100 से ये 2 जीरो कट गया, एच बराबर हो गया 20 गुणे 3 यानी कि 60 मीटर। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम दिया गया था 2000, आपको पता है बेस रेडियस 100 है, तो आप यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की जगह पे रख देंगे 100, तो एच बराबर 60 आ जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, अभी ये सब बच्चे प्रश्न कहा गया रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 4:7 एंड इट्स वॉल्यूम इज 2816, फाइंड इट्स रेडियस। आपको सिलेंडर के लिए रेडियस दी गई है 4x, हाइट दी गई 7x, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22/7 पाई यानी आर स्क्वायर, यानी कि 4x का स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर इंटू एच 7x, ये बराबर दिया गया 2816। बस सॉल्व कर लेना है। तो पहले तो 22 से काट दो, 22 से काटोगे 22 एक नम 22, ये 6 61 22 दूना 44, 22 8 176, 16 8 128, 7 से 60 कट गया, यानी x क्यूब बराबर 8, यानी x बराबर 2। तो आपसे कहा गया था रेडियस निकालने को, यानी 4x रेडियस, यानी कि रेडियस हो गई 8 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है, तो ट्रिक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। बताओ अभी तक कहीं ट्रिक लगाने की ज़रूरत पड़ी? बिल्कुल पड़ी, लेकिन ऐसी ट्रिक नहीं जो हम डिराइव ना कर पाएँ। जो ट्रिक हम खुद निकालते हैं वही फार्मूला वही ट्रिक हम यूज करते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको टॉपिक की होनी चाहिए, जाके सर्च कर लेना कितने लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं। ठीक है, मैं खुली छूट देता हूँ, जाके चैलेंज करता हूँ, देख लेना कितने लोगों ने इस तरह से टॉपिक पढ़ा है। तभी मैं कहता हूँ कंटेंट में दम है, कंटेंट के आधार पर लाइक करना, अगर कंटेंट नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कर देना। ठीक है, प्रश्न देखो, अगर सम ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 20 सेंटीमीटर, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, अच्छा प्रश्न है किसी क्यूबॉइड के लिए, इसका जो सम है वो 20 दिया गया। कहेगा इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए कि जो क्यूबॉइड होता है, पहले क्यूबॉइड बना के एक दिखाई दे रहा हूँ, ये क्यूबॉइड आपका बन रहा है, इसका अगर डायगोनल की बात करें तो डायगोनल ये वाला हिस्सा होगा यहाँ से लेके इस कोण तक, और डायगोनल की लंबाई कितनी होती है, डायगोनल जो क्यूबॉइड का होता है उसकी लंबाई होती है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये बराबर दिया कितना गया है 12, यानी हम कह सकते हैं L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। अब आपसे पूछा गया इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी आपको पता क्या करना है 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। एक चीज़ बताओ, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या बन जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी कि 144 जो कि है, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL में 2 कॉमन ले लूँ तो 2LB प्लस BH प्लस HL ये बचेगा। हमने इसका स्क्वायर किया, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर की वैल्यू रखी, ये बराबर आ गया 400। 400 में से 144 घटेगा, ये 256 हो जाएगा। 2 से 256 डिवाइड होगा
अच्छा 256 डिवाइड करना है, यही तो हमें निकालना था। ये 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL कितना आ गया 256, यही हमें निकालना। जैसे जैसे हम कहते नहीं मंजिल की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे रास्ते आसान होते जाते हैं। मैथ्स में ऐसा होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे मैथ्स आपके लिए इजी होती जाएगी। लेकिन जब आप मेहनत कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसी ऐसी परेशानियाँ आएंगी आपको डिमोरल करने के लिए। आपको लगेगा कई बार कि आप पढ़ ही नहीं रहे हो, कई बार टेस्ट में नंबर इतना कम आ जाएगा। कई बार होता है, वो सबके साथ होता है। जो टॉपर होता है वो भी, अगर कोई ऐसे बोलता है कि एग्ज़ाम से पहले मैंने 10 टेस्ट दे दिए, 10 में मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई चला गया, तो 0.01% पॉसिबिलिटी है कि वो सही बोल रहा है। बाकी किसी ना किसी एक टेस्ट में या किसी एक चीज़ को लेके वो डिमोरल ज़रूर होता होगा। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है। मैथ्स में आपने 30 क्वेश्चन तक किया तो बहुत अच्छे प्रश्न मिले, उसके बाद आपको सारे फार्मूले याद हो गए तो सारे प्रश्न तुच्चू से दिखने लगे। कहा गया इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 1386 देन वॉल्यूम क्या होगा। सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², ये बराबर दिया गया 1386। अच्छा अगर आपको मेंसुरेशन नहीं आता तो मैंने बेसिक करवाया हुआ है, मेंसुरेशन प्लेलिस्ट चेक करिएगा, उधर आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगे। तो ये हो गया 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r², ये बराबर कितना दिया गया, इसी को सॉल्व करना है। तो धड़ाधड़ करो, चलो ब्लैक कलर से ही कर देते हैं। 4 से काटोगे 4 तियाँ 12, 4 से वैसे कटेगा नहीं, पहले काटो इसको किससे 11 से, 11 दूना 22, 11 से काटोगे 11, 126 हो जाएगा। 4 से ये कटेगा नहीं, 2 से काट दो, 2 से कटेगा ये कितना हो जाएगा 2 63 हो जाएगा। यानी r² बराबर हो गया 7 गुणे 63/4, यानी लिखा हो 7 गुणे 7 गुणे 9/4, यानी r बराबर हो गया 7 इंटू 3/2, यानी कि 21/2 r की वैल्यू हो गई। अब इसका वॉल्यूम पूछा गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 πr³ यानी 4/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू r का क्यूब 21/2 का होल क्यूब, यानी कि 21 गुणे 21 गुणे 21/2 गुणे 2 गुणे 2, 3 सत्ते 21, 4 ये 11 बचेगा, ये सब खत्म हो गया। यानी हो गया 11 गुणे 441, 11 गुणे 400 4400, 11 गुणे 40 440, तो 4400 में 440 जुड़ेगा 4840, और 11 और जोड़ दो यानी 4851। या 11 से गुणा करने का तरीका पता है, शॉर्ट ट्रिक जो दुनिया को पता है। आप क्या काम करो, सबसे पहले पीछे वाला अंक लिखो। आपने 1 लिखा, फिर 1 में 4 जोड़ो 5, फिर 4 में 4 जोड़ो 8, और फिर 1 लिख दो। अच्छा सॉरी, फिर ये वाला जो अंक बच रहा है वो लिख दो, यानी 4851। ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, ये सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए क्योंकि वॉल्यूम है, तो यहाँ पे आंसर भी सही कर लो, ये सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो रुको रुको रुको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बतानी है, सीजीएल मेंस टॉपिक वाइज ख़त्म हो चुका है, डीआई भी अपलोड कर दी जाएगी, मतलब जब शायद आप बाद में वीडियो देखें। ये मैं बात कर रहा हूँ जून ऑफ 12th की, 12th ऑफ जून को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो 12 जून 2021 को, हो सकता है आप बाद में देखें तो अपलोड की जा चुकी होगी। आप एसएससी सीजीएल मेंस, ये देखो ये प्लेलिस्ट है एसएससी सीजीएल मेंस 2019 टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है, सॉल्व पेपर्स के नाम से। आप क्लिक करेंगे तो ये सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, देख पा रहे होंगे। ये मिक्सचर, एलिगेशन, प्रॉफिट, सिंपल, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मतलब सारी 14 वीडियोज़ टोटल होंगी। 14 टॉपिक में हमने डिवाइड करके किया, 15 कर दूंगा डीआई अपलोड करके। लिखा है वॉच दिस प्लेलिस्ट एंड मेक प्रॉपर नोट्स। प्रॉपर नोट्स मैंने क्यों कहा, मेरा प्रिंट आउट निकालिएगा, प्रिंट आउट निकालने के बाद आप क्वेश्चंस को नोट नहीं करना पड़ेगा, आप उसी के नीचे खटाखट सॉल्व करते चले जाएंगे। एग्जाम टाइम में मतलब अभी हाईलाइटर से मार्क कर दीजिएगा जो अच्छे प्रश्न बोलता हूँ, और एग्जाम टाइम में वही रिवाइज करना रहेगा। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे जो आपको अब करना है। मेरी मेहनत हुई यहाँ पे ख़त्म, अब आपकी मेहनत, आपने नोट्स बनाया, आपने अच्छे से पढ़ा, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए, तो आपको बस 10 सेकंड का समय मेरे लिए निकालना है जिसमें मेरा फ़ायदा हो। आप ये शेयर करो और लोगों तक पहुँचाओ, आप दूसरों का भला चाहोगे, आपका भगवान भला करेंगे। दूसरी चीज़, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें क्योंकि सीपीओ की सीरीज़ शुरू होने वाली है। तो बाय, लव यू ऑल, और बस ऐसे ही चैनल को सपोर्ट देते रहें। 50 के हम पहुंचने वाले हैं, बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। आई होप आप लोग जितना जल्दी कर पाओ कर दो, मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार है 50K का। ठीक है, तो बाय, लव यू ऑल। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है आप इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हो। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो जाके तड़ाक से जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल की लिंक, इंस्टाग्राम, दोनों की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी, और इंस्टाग्राम ID आपको यहाँ नीचे दिख भी रही होगी। बाय, मेहनत करते रहो, सफलता झक मार के हाथ
मतलब आपके हाथ लगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको बताना था, एक मेरे टीचर थे वो बोलते थे कि आपको सिलेक्शन लेना थोड़ी पड़ता है, नौकरी एक खांचा है, आप जिस दिन उस खांचे में फिट होने के लिए परफेक्ट हो गए, उस खांचे में भरने के लिए परफेक्ट हो गए, नौकरी खुद आके आपको उस खांचे में बिठा लेगी। तो आप जिस गोल के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो आपका गोल है लाइफ में, वो गोल आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, बस आप उस गोल के लायक बनिए, आपका खट से उठा ले जाएंगे। तो आप मेहनत करते रहिए, ज़रूर सफल होंगे। बेस्ट विशेस, गुड लक।